हाँ जी। आज आप मेनली हम स्टार्ट करेंगे। आज सिंपल सा बात करने हैं, सिंपल सी चीज करनी है कि हाउ टू रीड अटेम्प्ट एंड रिव्यू योर क्वेश्चन पेपर। यानी कि रीचेक करना है। यहाँ पे आप रीचेक बोलेंगे, रिव्यू नहीं बोलेंगे, रीचेक करेंगे। ठीक है जी। सिंपल सी बात है कि हम चेक करेंगे कि पेपर को रीड कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को चेक कैसे करना है। हर एक पेपर में ना हमें 15 मिनट मिलते हैं जस्ट वो रीडिंग। और हम वो 15 मिनट पता है कहाँ पे लगाते हैं? अब आपको बताता हूँ, नीचे चलते हैं। ठीक है। नाम मेरा अर्पित है। ठीक है। आपको आज तो सिर्फ नॉलेज ज्ञान ही देना आपको कि कैसे फिजिक्स को पेपर को रीड करना है, किसी भी पेपर को, सिर्फ एक पेपर को नहीं, सबको। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है। वी आर डूइंग दी ICSE 2024 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, फिजिक्स साइंस पेपर 1। Okay, now we can see here, we are seeing the first 15 minutes. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 15 मिनट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम पहले पेपर को देखते हैं कि कैसे बना हुआ है पेपर। फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो है वो हमारे MCQ होंगे। ठीक है। करेक्ट आंसर दें। फर्स्ट थिंग कि हमें आंसर के साथ ऑप्शन भी लिखनी है आपको कि कौन सी है। अगर मान लो कि आप आंसर लिख रहे हो C फॉर मैक्सिमम, सी ऑप्शन लिख रहे हो और आंसर में आप सिर्फ सी लिख के आ रहे हो, तो ये रॉन्ग है। हमें लिखना है सी मैक्सिमम। ओके। चलो अभी आप इसको आगे देखते हैं। ठीक है। 15 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है एंड नेक्स्ट सेक्शन 2 है जो हमारे पास 3 2 2 ऐसे करके क्वेश्चन है कुछ। फिर एंड थर्ड पार्ट है। मेनली हमारा सेक्शन बी जो है वो है 40 मार्क्स का है। ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, जो 4 × 10 है, हमारे 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो 40 मार्क्स का तो ये हो गया। एंड सेक्शन ए का 25 का ये हो गया और 15 मार्क्स के MCQ हो चुके हैं। अब मेनली हम गलती क्या करते हैं, जो मैं भी करता था या करता हूँ या करूंगा, ठीक है, उसको हम आज सुधारेंगे। ठीक है। कैसे? हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे ना जब, तो हम कभी भी पहले सेक्शन के ए पार्ट को रीड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, रीड करते वक्त फर्स्ट 15 मिनट हमें अपने 40 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स पहले ही सिलेक्ट करने हैं कि हमें आते हैं कि नहीं आते। लास्ट में हमने 15 मार्क्स देखना है। ठीक है। ओके। चलते हैं। तो हमने, अब मेरा पेपर स्टार्ट हो चुका, मान लीजिए आपके साथ प्रैक्टिकल रहता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिकल रहिए, आप देखें। तो मैं मान रहा हूँ कि मेरा सेक्शन ए, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मैं कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है। ओके। मेरे पास पेन नहीं है। हाँ, मेरे पास पेन पेंसिल है, मैं सिर्फ डॉट या कुछ लगा सकता हूँ। तो मैं सेक्शन ए में 9:59 पे कुछ पेपर स्टार्ट हुआ, मैं सीधा ही सेक्शन ए से आगे निकल चुका हूँ। मैं सेक्शन ए पूरा ही नहीं देखूंगा, मैं सेक्शन बी देखूंगा, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ये मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पेपर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो CBSE है और ICSE है। ICSE में, CBSE में सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई आ जाते हैं। ठीक है। सेक्शन ए, उनमें भी MCQ मार्क्स होता है। प्लीज स्टार्ट विथ सेक्शन सी, सेक्शन डी, देन सेक्शन ई एंड देन सेक्शन बी। ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन ए में। तो जैसे कि मेरे पास सेक्शन बी है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल रहूंगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। ओके। द डायग्राम बिगिन शो अ फिश इन द टैंक नियर द फिनोमिना, कि यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे भी बन रही है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन का टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ कि 42 डिग्री का, ये हर बार ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होने वाला आपको। ठीक है। तो यहाँ से स्ट्राइक करके कुछ यहाँ से निकल जाएगी, कुछ सोच के कि हाँ शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेदर आपको बताना है, और नॉर्मल और इसका है। तो ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक का है।
ओके, तो मेरे को देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लगा। कौन सा पार्ट डाउट लगा, ठीक है, वो मैं मार्क कर दूंगा। जैसे कि मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बड़ा पार्ट डाउट लगा, तो मैं इसे बार लगा दूंगा। बार हम लगा सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा भाई। तो ये वाले पार्ट में जैसे कि मेरे को फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा डाउट सा लगा। मैं प्रैक्टिकली सच्ची में कह रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रियलिटी में जो है वो है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक है, तो ऑब्वियसली मैं अपना साइड में हो चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। एन ऑब्जेक्टिव प्लेट एट अ डिस्टेंस, कन्वेक्स लेंथ का है, नेचर बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो मैं सोचूंगा कि मेरे मेरे को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा। When last sunlight passes through a droplet, ओके, तो मैक्सिमम कलर कौन सा मिलेगा, मिनिमम कलर कौन सा मिलेगा? प्रिज्म में से क्वेश्चन है, इमर्जेंट रे में सनलाइट की जगह अगर हम ग्रीन लाइट पाते हैं तो कोई बात नहीं, आता है। रेड ब्लू ग्रीन कन्वेक्स लेंस में से पास करी गई इनविजिबल रेडिएशन है, ओके, बता सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे। ओके, सुमित एंड सचिन, पी एंड क्यू है, पुली दिख रही है मेरे को, ठीक है। पुली में एक साइड में लगेज टांगे हुए हैं। स्टेट रीजन हु इज कैरिंग अ हैवियर बैग, तो ये वाला हैवियर बैग है हमारे पास दिख रहा है। और मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, तो ये मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं डॉट लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक एंड टैकल। ये हमेशा सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, आप चेक करोगे, अभी एक पेपर है, दूसरा भी चेक करेंगे। ब्लॉक एंड टैकल, ओके। कॉपी करना है आपको, और यहाँ से लोड और एफर्ट की बतानी है, टेंशन किधर को लग रही है, मैक्सिमम एडवांटेज बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वाला, ओके, पेंडुलम का हो जाएगा। चलो अब मेरे पास देखो, मेरे को सिक्स्थ क्वेश्चन प्रॉपर आता है, मेरे को सिक्स्थ क्वेश्चन प्रॉपर आता है, तो मैं इस पे डॉट लगा के चल रहा हूँ कि मेरे को अच्छे से आता है। मेरा 10 नंबर का पेपर हो चुका है। अभी आप अपना बैठे होते 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे, एमसीक्यू पे जोर लगा रहे होते, क्या कर रहे होते, एफर्ट लगा रहे होते ना 15 मार्क्स के एमसीक्यू पे, यार सॉल्व करने बैठ जाते। हमने पेपर वहीं से स्टार्ट करना है एक्चुअल में, हमने जब प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करना तो वहीं से करना है। तो हम उस पर टाइम क्यों बर्बाद करें, क्योंकि मैं 1 घंटे बाद पेपर पे स्टार्ट आऊंगा, तो मैं फिर इसमें से सिलेक्ट करने बैठ जाऊंगा पेपर में से कि यार ये कौन सा, उस चक्कर में, उस भाग दौड़ी में, उस नर्वसनेस में मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्योंकि एमसीक्यू मेरा कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आधा मुश्किल आएगा, 2 4 मुश्किल आएंगे, बट ये तो इजी होंगे ना, क्योंकि बेस है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया है। हमेशा साउंड का क्वेश्चन आएगा, दिख रहा है मेरे को साउंड का, ओके है, और निकल जाएगा मेरे से, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, ओके। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत कराए हैं। अब उसने एक एमिट करा है अल्फा पार्टिकल, पिछली वीडियो में जाके देखना आप। बीटा पार्टिकल, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मेरे से इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक वेव है, ट्यूनिंग कर रही है रेडियो चैनल में, ठीक है। रेडियो वेव है हमारे पास, कौन सा वेव फिनोमिना है, ठीक है, ट्यून कर रहे हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन है कि रेजोनेंट है, क्या है, नेम द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, कन्वर्ट करने हैं मेगा हर्ट, हो जाएगा, बहुत ही क्वेश्चन। तो देख रहे हो मेरे को 7th क्वेश्चन भी आता है। 10 मार्क्स 20 मार्क्स मेरे फाइनल हो चुके हैं। अभी मेरे को एग्जाम स्टार्ट करे हुए 3 या 4 मिनट मैक्सिमम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पूर्वी द फ्रेंड टीम वांट टू कनेक्ट अ फ्यूज टू हिज ओवन, ही वांट टू कंट्रोल द ओवन, विच वन ऑफ टू, ए एंड बी दिया हुआ है, लाइव वायर होगी, हो जाएगा। सेफ्टी डिवाइस का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये पढ़ा पा। नेक्स्ट है कॉपी दी कंप्लीट, ओके। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगी, जो भी है हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव पे जाएंगे। तो 4 मार्क्स में आ गया। और बहुत इजी क्वेश्चन डाला हुआ है रेजिस्टेंस वगैरह का निकालने का, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे बिल्कुल। तो 3 क्वेश्चन ये मेरे फाइनल हो चुके हैं, तो मेरा 8th क्वेश्चन फाइनल हो चुका है, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन आ गया। व्हाट मास ऑफ आइस 0 डिग्री 25, मेरे से क्वेश्चन ये हो जाएगा, बहुत इजी है मेरे लिए, आपके लिए भी इजी होगा ठीक है। स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंस, बता देंगे भाई कहाँ पे टेम्परेचर कंडेंस कर रहा है उसको, ठीक है। टेम्परेचर रेंज बता देंगे, व्हाई डू यू भी प्रेफर, ओके, हो जाएगा।
अब मैग्नेटिक रीड, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है कि आप नॉर्थ और साउथ बताए। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे जो पोलैरिटी होगी मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक रूल लगा के कर दूंगा, पोलैरिटी बता दूंगा, तो वहां से मेरे को पता लग जाएगा। मैग्नेटली भी स्लो हो जाएगी मैग्नेट अंदर जाते हुए, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। लेंथ लॉ हमारे पास डिटरमाइन करेगा लोकेशन, डायरेक्शन वगैरह, लोकेशन। चलो, आप समझ रहे हो। आपके पहले 5 मिनट में समझो, जहां पे आपके पहले 5 मिनट थे, तो 9th क्वेश्चन फाइनल हो गया 10 मार्क्स का, 8th हो गया फाइनल आपका, 7th हो गया मेरे लिए फाइनल। और जिसको 6th क्वेश्चन पसंद आया वो 6th कर देगा, जिसको डाउट लगा तो वो कहीं ना कहीं उनको 5th भी आता होगा। पर आप प्रैक्टिस सबकी करके जाए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एक आधा उल्टा फुल्टा भी कर देते हैं, बट मैक्सिमम टाइम दे आर गोइंग विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स का पेपर हो चुका है भैया। आपको अब आके यहाँ पे सेक्शन बी में 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद आप आओगे, तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा करें, क्योंकि अभी हमें एग्जाम करते हुए, रीड करते हुए 40 मार्क्स का फाइनल हो चुका है भैया। आप 40 में से 35 प्लस भी अटेम्प्ट करते हो, अच्छे से करते हो, प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हो, तो आपके 37 मार्क्स आप मान के चलो कि आप ले जाओगे। 37 to 38, कोई भी मैक्सिमम बच्चा जहाँ पे गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पैटर्न पता लग गया है। पेपर में वो पूछ क्या रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर वो पता आपको, तो बिलीव में आपके 95 मार्क्स प्लस 95% पक्के हैं। आप क्वेश्चन 2 95 के 100% भी पक्के हैं, अगर आप उस पर प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको रीड करना आता है, प्लस आप उस पर प्रैक्टिस करना। अब आप आते हैं सेक्शन बी में, सेकंड पार्ट है मेरे पास। अभी भी 10 और 7 हुए हैं, अगर आप 10 बजे मान के चले, क्योंकि बातें भी करने हैं, तो 7 मिनट हुए हैं एग्जाम करते हुए। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। हमेशा 3 मार्क्स का ज्यादातर लीवर का क्वेश्चन होगा। चलो, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच लीवर वर्क, ओके है। विच रेडिएशन ड्यूरिंग द डिके ऑफ न्यूक्लियस, ओके है। ओके, क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेटल रोड का आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज का है, जहां से ले लेंगे डिस्टेंस वगैरह, हम क्वेश्चन कर देंगे ये वाला। ओके, सेम एज इट इज। आइडेंटिफाई करना है, फ्लो FEL है यहाँ पे, ठीक है। 2 बॉडीज के हैं, के एंड के, हो जाएगा मेरे से। तो जो मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे मैं उस पर डॉट लगाता हूँ कि हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को डाउट लगेगा कि डाज द emission of above mentioned radiation having highest penetrating power, अपना ये किसकी बात कर रहे होंगे? Which radiation that are emitted during the decay of nucleus having highest penetrating power, मेरे ख्याल से गामा की बात कर रहे होंगे। पेनिट्रेटिंग पावर आप देखना कि किसकी सबसे ज्यादा, अल्फा की है कि गामा की, दोनों में से एक की होगी। उसके बारे में क्वेश्चन है। चलो, हो जाएगा मेरे से, हो जाएगा, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कर ही दूंगा। और लीवर वाला भी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है। फिर फोर्थ भी इजी है मेरे लिए। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 कॉपर वायर हैं हमारे पास, 2 कॉपर वायर है, एक ही लेंथ एडवाइस कर दी है। कंपेयर द रेजिस्टिविटी, बहुत R इक्वल टू रो एल ओवर ए फॉर्मूला लगाइए आप दोनों में, क्वेश्चन करिए, इजीली हो जाएगा। नेम द वेव यूज्ड फॉर एको डेप्थ साउंडिंग, रडार वगैरह, सोनार वगैरह, इसमें पूछ रहा है वो क्वेश्चन, सोनार की बात ही कर रहा है वो। क्वेश्चन थर्ड आ गया है, μ1 μ2 का ग्लास लेंथ है हमारे पास, वर्चुअल इंडायरेक्ट बनाता है, आइडेंटिफाई करिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। It is observed that the house circuits are in a parallel combination give to advantage of its arrangement, क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं हम, अगर एक रूम की खराब होगी तो दूसरे में नहीं होएगी। ये क्वेश्चन है बहुत। ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है वो, हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने डाला भी हुआ, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में जाओगे आपको मिल जाएगा लास्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, अब ठीक है। और आपकी NS या NP क्या होएगी, कोई बात नहीं है। रेशो पूछ रहा है NP ओवर NS या NS ओवर NP, ये बता दोगे आप, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सोल्ड ऑफ मास, ठीक है। हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू MC डेल्टा T वगैरह फॉर्मूला लगाना है, और कहीं बस वही फॉर्मूले लगा के दोनों में। अब जैसे इसके भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, आ जाएंगी वीडियोज, आ जाएंगी। व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, हो गया भाई।
आपका देखो 25 में से मान लो आप 23 स्कोर कर देते हो, तो आपने 23 + 30, मतलब अगर आप चेक करें तो 25 + 40 मार्क्स का तो हमने एग्जाम देख लिया है 65 का। बट अगर आप चेक करें 23 + 37 मार्क्स भी मैं ले लूँ, मेरे 60 मार्क्स फाइनल हो चुके हैं सर। ठीक है, आपके 60 मार्क्स फाइनल हो चुके हैं। कितनी बढ़िया बात है कि आप 60 मार्क्स को पहले 10 मिनट में सिलेक्ट कर चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। अब हम एमसीक्यू में आ जाएंगे भैया, कोई बात नहीं है, एमसीक्यू में आ जाएंगे। ठीक है, रीड कर रहे हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट पड़े भी हैं। रीड कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ अ कपल है द टेंडेंसी टू रोटेट इन द मूवमेंट ऑफ अ कपल इज टेकन है द, तो यहाँ बता देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, आता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन डिपेंड अपॉन द मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट सेंटर, ऑब्वियसली वेलोसिटी पे डिपेंड, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। फॉर बर्निंग ऑफ अ कोल इन थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन इज, आप बताओगे केमिकल टू मैकेनिकल है कि हीट है क्या है इलेक्ट्रिकल है, हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ, अब यहाँ पे क्या है कि हीट को बर्न करा है, ठीक है, केमिकल है, फिर हीट करा है, फिर मैकेनिकल करा है, फिर इलेक्ट्रिकल है, जो भी है। इजी क्वेश्चन, अल्फा एमिशन पूछा हुआ हर बार, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, पता नहीं आंसर बनते हैं। फॉर अ कन्वेक्स लेंथ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इज दिस द गिवन लेंथ। अब इस क्वेश्चन में मेरे को ना निकालना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगा कि भाई आता है, ऐसे करो कि आता है, उसमें ना आप इसमें तो डाउट लगाओगे कि ये नहीं आता, बार का मतलब हमारा डाउट है, अगर डाउट है मतलब आता है पर निकालना पड़ेगा, तो ऐसे लगा दिया, तो साउंड है हो जाएगा, वाइब्रेशन अंडर पीरियोडिक हो जाएगा, इसमें सोचना पड़ेगा बैठ के, लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन ऑफ द कलर ऑफ अर्थ वायर, आता है। अब लेंथ लॉ किसका कंजर्वेशन है, एनर्जी का। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी आती है, द अमाउंट ऑफ हीट आता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट डेंसर फ्रॉम होता है। ऑप्टिकल फाइबर का हो गया भाई साहब, आपका 10-15 मिनट में सारा क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो कि 15 में से आपको दो डाउट पे है, तो यार 60 + 13 73 मार्क्स तो आप स्कोर करिए ना, 70 + 80 में से, और क्या चाहिए आपको। समझिए आप, ठीक है, पेपर को थोड़ा पैटर्न समझिए कि वो क्या क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पेपर के 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट जो होंगे आपके क्रूशियल होंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे एमसीक्यू में। अब आप एक एक एमसीक्यू करोगे, एक एक एमसीक्यू अपने दिमाग में करते जाओगे, तो आपके 10 या 12 मिनट खा लेगा, तब तक आपका मन हो जाएगा कि यार चलो अब तो पेपर स्टार्ट करते हैं। 1 आवर बाद आप सेक्शन बी को सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, आपके पास समय नहीं बचेगा। आपके 2 घंटे बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मान लो कि स्किप भी हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। अब आपको पेपर रीड करना है हमेशा, पेपर रीड कैसे करना है, रीचेक कैसे करना है, रीचेक की बात कर रहा हूँ मैं अब। रीचेक कैसे करना है, रीचेक हमेशा सेक्शन बी से स्टार्ट कर देना। आपको अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सामने रखना, अपनी आंसर शीट पे, ना लेफ्ट में ना राइट पे, बिल्कुल सामने रखना। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन करा। मान लो कि आपने मेरी तरफ 5th क्वेश्चन कर दिया, तो 5th का कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, आपको इसमें अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू देखने की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लिया कि करा हुआ है, ये भी क्वेश्चन करा हुआ है, चलो। कई बार इसका ए पार्ट कर दिया, बी पार्ट कर दिया, सी रह गया, तो चेक कर लिया। 6th मेरी तरह कराया आपने, तो आपने चेक कर लिया, न्यूमेरिकल है तो आपको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल है, सेलेक्ट कर लिया कि गलती तो नहीं करी हुई है। हमेशा एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 7th क्वेश्चन भी आपने सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, बिल्कुल देख लिया, चलो। 9th क्वेश्चन भी आपने देख लिया, ये देख लिया। अब आप सेक्शन ए के सेकंड पार्ट पे आ जाइए, रीचेक करने के लिए। रीचेक में आपको सबसे मेन चीज रखनी है, रीचेक में आपको मेन चीज रखनी है कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। रीचेक में ऐसे ना हो कि सेक्शन ए से आप स्टार्ट कर दो एमसीक्यू देखने, क्योंकि आपने अगर 2 या 3 एमसीक्यू डाउट में रखे होंगे, छोड़े होंगे, खाली रखे होंगे, तो आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओगे, आपके पास 10-15 मिनट ही होंगे।
मैं आपको पहले ही अब आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा सेक्शन बी को स्टार्ट करिएगा रीड करना, 40 मार्क्स अपने पक्के करिए। फिर आप सेक्शन ए के सेकंड पार्ट में आइए, आप 25 मार्क्स को अप्रोच करिए। हो गया, सेक्शन ए का एमसीक्यू पे आइए। दैट्स ऑल इन 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट 15 मिनट में, कह रहा हूँ मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम 1.5 आवर में खत्म हो जाएगा। अगर वो 2 घंटे का है तो आपके पास हाफ एन आवर होगा। हाफ एन आवर के बाद आप रीचेक करने आएंगे। रीचेक के लिए सेक्शन बी का देखेंगे, कोई न्यूमेरिकल में गलती ना की हो आपने, कोई क्वेश्चन मिस ना करा हो। ठीक है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कुछ मिस्टेक ना हुई हो। फिर आप सेक्शन ए के सेकंड पार्ट में आएंगे, सेक्शन ए में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो 2-3 एमसीक्यू हैं, अगर आपको नहीं आते तो वैसे आ जाएंगे, क्योंकि आप बेस में क्वेश्चन पेपर को अंदर से सेक्शन बी और सेक्शन ए की सेकंड पार्ट को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो आने लग जाएंगे। बट अगर मान लो कि नहीं आए तो आपको भी पता आप तुक्का मार के आओगे। ठीक है, तो बट आपके पास 10 मिनट होंगे सोचने के लिए, 10 या 5 मिनट होंगे बस। 10 तो नहीं बोलूंगा, 7 से 10 मिनट होंगे अगर आपके पास आधे घंटा पहले पेपर करोगे। और प्लीज प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। राइटिंग देखिए, वहां पे मेरी तरह राइटिंग मत करिए प्लीज, अपनी अच्छे से अच्छी राइटिंग करिए, कर्सिव करिए। ठीक है, अब जैसे कि ये नेक्स्ट पेपर है मेरा, अब मैं बहुत जल्दी देखूंगा सेक्शन, सीधा मैं देखूंगा ही नहीं पेपर को। मेरे को डरना ही नहीं है पेपर से, मैं क्यों डरूं, मेरे से पेपर डरना चाहिए। सेक्शन बी पे गया, पहला क्वेश्चन देखा, अरे पढ़ा हुआ है, पर मैं कहूंगा कि देखते हैं कोई नहीं। तो मैं इस पे बाहर सा लगा के निकल गया कि आता है। कहाँ गया, आता तो है पर देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो, रिपीट हुआ। चलो, ये आता तो है पर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को आता है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को आता है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ वाला है। ये भी इमेज बन रही है, फोकस से निकल रही है, तो लेंथ बता दूं मैं कौन सा है। राइट साइड में इमेज बन रही है तो कन्वेक्स ही होना चाहिए। ठीक है, फोकस और उसके बीच में है, ये चेक कर लूंगा मैं कहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, हो जाएगा। टैकल एंड ब्लॉक टैकल का आ गया है क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज बतानी है और डायग्राम कंप्लीट करनी है, हो जाएगा आराम से। सेकंड क्वेश्चन है वही सेम एज इट इज है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी है mgh लगाइए, मजे लीजिए, काइनेटिक एनर्जी भी निकालिए, बराबर ही होगी। ठीक है, तभी तो कह रहा स्टेट द काइनेटिक एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लग जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, 3 सेकंड वाला हो जाएगा। समझ रहे हो आप कितनी जल्दी कर रहे हो, ऐसे सिलेक्ट करते जाना आपका। बस आज की वीडियो इसी पे थी, हाउ टू रीड, रीचेक, अटेम्प्ट एंड रीचेक द पेपर। ओके जी, कोई नहीं, अब क्वेश्चन पे अपन वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, पिंग मी अप। और वीडियो को शेयर करिए यार, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अब शेयर करने ही डाले तो।